हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, आज हम बेसिकली स्टॉक्स में ट्रेड लेंगे बिकॉज हम कंजर्वेटिव होकर ट्रेड कर रहे हैं। जब हमारे पास प्रॉफिट्स के पैसे होते हैं तो हम प्रॉफिट्स पे रिस्क लेके अग्रेसिवली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, बट अभी हम कंजर्वेटिव हैं सो डैट हम जो ट्रेड लेने वाले हैं वो हम ट्रेड लेंगे स्टॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले 3 स्क्रीन स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पे हमने रिलायंस को डाल दिया, मेजरली हम रिलायंस में ट्रेड लेते हैं। अभी 9:30 होने वाले हैं, 9:35 की कैंडल में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, बेसिकली हम जो ट्रेड लेते हैं 5 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे लेते हैं। अगर आपको 5 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो 5 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो उसके ऊपर मैं इन डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, ओके, नो इशू। पहले 1-2 बार हम रिफ़्रेश कर लेते हैं यहाँ पे सो डैट जितने भी चार्ट्स हैं हमको क्लियरली दिखें, कोई भी बीच में गैप ना फिल हो। तो अगर निफ्टी हम लोग देखें, निफ्टी तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिख रहा है, इन द सेंस इंडिसीजन दिख रहा है। 5 मिनट में कर दिया हमने तीनों चार्ट्स को। रिलायंस आज पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि प्रीवियस स्विंग यहाँ पे था। 15 मिनट में स्विंग दिखेगा, हाँ 15 मिनट में स्विंग ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे हमको एक ट्रेड मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा नहीं होगा ना, स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वेट, लेट इट बी। इसको यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकेंड मैं आपको समझाता हूँ। ये जो लेवल है ना, ये यहाँ से इमीडिएटली यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा। यूजुअली क्या प्राइस बिहेव करता है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा, फिर इधर ये पुल बैक की तरफ आएगा, या फिर यहाँ पे साइडवेज जाएगा, फिर कंटिन्यू मोमेंटम देगा। यूजुअली प्राइस एक्शन ऐसे ही बिहेव करता है, तो मैं बस उसी का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही ये ब्रेक करके थोड़ी देर भी साइडवेज या फिर पुल बैक दे के ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा एक। और बैंक निफ्टी तो अभी, हाँ यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी स्विंग थोड़ा सा है, निफ्टी का स्विंग का भी थोड़ा दूर है, बैंक निफ्टी का भी दूर है। रिलायंस हमको मिल जाएगा। चलो 9:30 की कैंडल हो गई है, ये 9:30 की कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल 9:35 की, इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक करेगी तो हमको कॉल का ट्रेड बनाना है, अगर इसका लो ब्रेक करेगी तो हमको पुट का ट्रेड बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब। तो रिलायंस अभी कुछ ऐसा सच मूव नहीं किया। अभी अगर हम लोग देखें तो ये जो है ना, ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है रिलायंस। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था, एक मिनट, एक चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया था, लास्ट स्विंग कहाँ पे है, लास्ट स्विंग यहाँ पे है। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इधर ये डायरेक्ट ब्रेक करके साइडवेज जाके या फिर पुल बैक देता है। अभी की सीन क्या हो रहा है, अभी पुल बैक मिल रहा है। अब 2 टाइप के पुल बैक होते हैं। ठीक है, इधर ये यहाँ से पुल बैक देने के लिए यहाँ पे पॉज कर देगा और यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम दे देगा। दूसरा पुल बैक क्या होता है, दूसरा इमीडिएटली यहाँ से नीचे आ जाता है डे लो तक। ठीक है, दोनों ही केस में हमको पोजीशन एग्जिट करने को मिल जाती है। अगर ये इमीडिएटली नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस हमारा वैसे भी जाएगा। अगर ये यहाँ पे पॉज लेके यहाँ पे रेंज बना के यहाँ से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर हमको प्राइस एक्शन समझ में आता है और हम ऊपर की तरफ ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम वेट कर रहे हैं, 9:35 की कैंडल अभी बनी नहीं है। मैं सच देख रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है 9:35 के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम पहले से ये बना के रखते हैं पोजीशन। 260 बनाते हैं एक्चुअली। ठीक है, 260 क्वांटिटी हमने डाल दी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 9:35 की कैंडल आ गई है। इसका हाई कितना था, 17.55, 17.55 जैसे ही ब्रेक होगा हम ट्रेड ले लेंगे। इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं सो डैट हमको क्लियरली चार्ट दिख पाए, है ना। ओके, 17
0.55 आएगा, अभी नहीं लेंगे हम, 17.55 आएगा फिर हम लेंगे। निफ्टी अगर देखें, निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये होता है, निफ्टी और रिलायंस थोड़ा एक साथ मूव करते हैं। अगर रिलायंस नीचे की तरफ जा रहा है तो निफ्टी भी चांसेस आर वेरी हाई नीचे की तरफ जाएगा। ओके, अब ये आ सकता है, ओ सॉरी गलती से एग्जीक्यूट हो गया, बट कोई इशू नहीं है, हो गया। कितने में हुआ, 17.30 पे यहाँ पे इसका हाई गया था और 17.50 पे एग्जीक्यूट हो गया। चलो कोई इशू नहीं है। रिलायंस बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है, निफ्टी भी नीचे की तरफ आ रहा है, कोई इशू नहीं है। इसका हम स्टॉप लॉस डिफाइन कर देते हैं 17.50 तक गया था, -2 रुपये भी अगर हम रखें तो 15 पे बनेगा हमारा SL। 15 पे कोई अच्छा SL दिख नहीं रहा। 1 मिनट में हम छोटा SL देखें, अगर 9:15 यहाँ पे 1 मिनट में SL की स्पेस 13 ना, हाँ 1 मिनट पे यहाँ पे SL बन सकता है 15.70 आएगा तो हम निकाल देंगे 1 मिनट में। 5 मिनट में हमने SL इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 5 मिनट में कोई अच्छी स्पेस दिख नहीं रही है, ना ही कोई स्विंग दिख रहा, ना कोई, समझ रहे हो, वो दिख रहा पुल बैक इन द सेंस। तो वहाँ पे हमको अच्छा प्राइस एक्शन या फिर अच्छा SL नहीं दिखेगा, तो इसलिए हमने 1 मिनट में डाल दिया है और समथिंग अराउंड इसके आसपास हमारा SL है 15.50 के आसपास। ठीक है, अब हम वेट करते हैं, इसको हम एक मिनट में शिफ्ट कर देते हैं 19, 20, 21। ठीक है, रिलायंस निफ्टी 50 कोई इशू नहीं है। अभी हमको नेट टू नेट पे 200 के आसपास लॉस दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं हम, ग्रेट। इसका हाई कहाँ तक गया था, 18.35 तक, 18.35 तक गया था। इसको हम 5 मिनट में शिफ्ट कर देते हैं एक्चुअली, नो इशू। 15.70 ग्रेट, ये जाएगा एक्चुअली, देखना ऊपर की तरफ, मतलब दोनों ही केस में हमको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी या फिर ये इसी कैंडल में बता देगा, इधर इसको नीचे आना होगा, ये इमीडिएटली नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये यहाँ पे इधर साइडवेज क्रिएट करेगा, अगर इसको नीचे जाना होगा तो ये इमीडिएटली नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर इसको ऊपर की तरफ जाना होगा तो ये यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज बिहेव करेगा, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ मोमेंटम देगा। ठीक है, दोनों ही केस में हमको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का मौका मिल जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो हम होल्ड करेंगे, होल्ड इन द सेंस मिनिमम हमको 8 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट रिलायंस में चाहिए, उसके बाद फ्लो में जितना मिला उतना हम निकाल लेंगे। ठीक है, वेट, अब ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस पे जा रहा है हमारा। कितना स्टॉप लॉस था, 15.50 के आसपास। ओके, स्टॉप लॉस हमारा चल गया एक, कोई इशू नहीं है, रिलैक्स होना है। जब भी आपका स्टॉप लॉस चल जाए इमीडिएटली कोई दूसरा ट्रेड मत बना लेना। ओके, रिलायंस नहीं मूव कर पाया बिकॉज ऑफ निफ्टी, कोई इशू नहीं है। निफ्टी एक्चुअली नीचे की तरफ आ रहा है। रिलायंस अगर हम 15 मिनट में देखें, रिलायंस का तो कुछ एज सच है नहीं है, स्विंग ब्रेक ऊपर की तरफ होना चाहिए था ना, नीचे का स्विंग तो बहुत दूर है। नीचे का स्विंग बहुत दूर है, रिलायंस में इतना कुछ खास ट्रेड दिख नहीं रहा। अभी हम अगर लॉस देखें नेट टू नेट पे 674 का हमारा लॉस हो चुका है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम एक ITC डालते हैं। 3-4 स्टॉक ऐसे हैं जो कि अच्छा मूव करते हैं, वहाँ पे हमको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर हम ITC देखें 9:15, ITC नेगेटिव दिख रहा है, ITC नेगेटिव दिख रहा है ITC। एक मिनट, इसको 15 मिनट में देखें, अगर 9:15
इसका स्विंग कहाँ पे था, स्विंग ब्रेक हो चुका है आईटीसी में। 5 मिनट में छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम इसको प्लान कर सकते हैं। कितनी, 800 क्वांटिटी ना, 750 क्वांटिटी हो गया। 750 क्वांटिटी डाल के हमने प्लान किया। 9:15 अपना डे के लो के आसपास है और ये यहाँ से इमीडिएटली ब्रेक कर सकता है। स्टॉप लॉस हम 2 रुपये का डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। या फिर हमको कोई अच्छी स्पेस दिख नहीं रही स्टॉप लॉस के लिए। ये देखो यहाँ पे प्राइस बार बार मूव करने के बाद, एक सेकेंड, यहाँ से प्राइस आया, इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, यहाँ पे आया, इमीडिएटली रिवर्सल आ गया। अब चांसेस आर वेरी हाई ये यहाँ से ब्रेक कर सकता है, ठीक है, रैदर देन यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, तो वही हमने ट्रेड लिया। इसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं डालेंगे, स्टॉप लॉस छोटा से डालेंगे। और प्रॉफिट कितना लेंगे, देखो प्रॉफिट लेने को हम ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, बट हम होल्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डे का ऑलरेडी लॉस हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 674 का हमको ऑलरेडी लॉस हो चुका है। सो डैट हमारा 674 रिकवर हो जाएगा और हम नेट टू नेट पे प्रॉफिट आ जाएंगे, तो हम इस डे को क्लोज कर देंगे। और आज हम पूरा दिन कोई और ट्रेड ले लेने वाले, ठीक है। बस यही चीज़ को देख देख के हम ट्रेड लेंगे, बाकी और कोई इशू नहीं है। रिलायंस भी मेरे को आज साइडवेज ही लग रहा है, क्योंकि ऊपर भी स्विंग है, एक नीचे की तरफ भी एक स्विंग है, तो बीच में ही वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। हाँ, सेकंड हाफ में अगर ऊपर की तरफ चल गया वो अलग बात है, बट यूजुअली हमको यही दिखेगा। 9:15 ग्रेट, कोई इशू नहीं है। निफ्टी थोड़ा सा और पुल करेगा ना, डे लो का ब्रेक कर गया नीचे की तरफ, फिर ये थोड़ा मूव करेगा। 409 पे स्टॉप लॉस रख रहे हैं हम, ठीक है, 409 के आसपास, 2 रुपये का 407, 408, 409, 409 पे हम एसएल रख रहे हैं। 409 आएगा तो हम निकाल देंगे, बट चांसेस आर वेरी हाई ये नीचे की तरफ आएगा। बस अब वेट करना है हमको। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर इस ट्रेड में भी हमको लॉस होता है, डैट मीन्स अगर ये 409 के आसपास चल जाता है और इस ट्रेड में भी हमको लॉस होता है, तो दिन के 2 ट्रेड हमारे लॉस हो चुके हैं। आज का डे हमारा क्लोज हो जाएगा और हम मार्केट से फाइट नहीं करेंगे। मार्केट बता रहा है बार बार, 2 बार मार्केट कंटिन्यूसली बता रहा है कि जो आप चाहते हो, जो आपकी स्ट्रैटेजी है आज के लिए, वो आप टेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आज आप सही नहीं हो, कोई इशू नहीं है, मार्केट से बार बार फाइट मत करो। मार्केट कल आएगा, परसों आएगा, हमेशा रहने वाला है। जिस दिन आप सही होंगे उस दिन आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, बस कैपिटल बचा होना चाहिए। तो यही यहाँ पे है, अगर 409 के आसपास आ गया, इसको हम एग्जिट कर देंगे और पूरा सिस्टम को हम क्लोज कर देंगे और कोई ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट से फाइट नहीं करेंगे, ठीक है। चांसेस आर वेरी हाई कि ये निफ्टी में दिखाता हूँ। निफ्टी 5 मिनट में फर्स्ट कैंडल कौन सी बनी, इंडिसीजन कैंडल बनी, काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश किया, बट जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप है। गैप एक्ट कैसे करता है, देखो पहली कैंडल कौन सी बनी, यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बनी, काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसे बनी, ठीक है, इंडिसीजन कैंडल बनी। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश किया, बट नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक गैप था। गैप एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, गैप जो होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। फिर यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। जितने भी विक्स बनते हैं वो सेलिंग प्रेशर होते हैं, ठीक है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो बना के नीचे की तरफ फॉल किया। फिर अब एक पॉज मिल रहा है। ये इंडिसीजन कैंडल के लिए फ्लैट खुल के इधर ये हाई ब्रेकआउट करता है इसका, इधर इसका लो ब्रेकआउट करेगा। और इस केस में दिख रहा है कि ये लो ब्रेक करेगा रैदर दैन कि ये हाई ब्रेक करे। और इमीडिएटली जब ये लो ब्रेक करेगा, इसका दोनों का लो ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। और जैसे डे लो का ब्रेक होगा, फिर हमको यहाँ पे भी एक नीचे की तरफ मोमेंटम दिख सकता है।
तो बस वही हमने ट्रेड लिया है। अगर हमारा यहाँ पे 409 के आसपास एसएल जाता है तो कोई इशू नहीं है, हम डे को पूरा क्लोज कर देंगे खुशी खुशी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारा नेट टू नेट पे 674 का लॉस हुआ था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉल्टिलिटी क्रिएट कर रहा है, पूरा नीचे की तरफ ब्रेक करने ही वाला था, लेकिन इमीडिएटली ये ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करने के लिए जा रहा है, कोई इशू नहीं है। जब भी आप ट्रेड के अंदर एक बार घुस गए ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट डिफाइन है, रिलैक्स होके बैठ जाओ, टारगेट आया एग्ज़िट कर लो, स्टॉप लॉस आया एग्ज़िट कर लो, सिंपल। बाकी जितनी भी एनालिसिस करनी है, कैलकुलेशन करनी है, ट्रेड लेने से पहले कर लो, उसके बाद कुछ भी अपना डिसीज़न चेंज मत करना। इस केस में अगर हम देख रहे हैं 409 के आसपास आने वाला है तो हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। ओके, निफ्टी यहाँ के आसपास थोड़ा सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी 409 के आसपास आया नहीं है, जैसे ही 409 के आसपास आएगा हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। और ज़्यादा फाइट नहीं करेंगे हम। तो एटलीस्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि जब हमको लॉस भी होता है तो हम कैसे अपना काम रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, सो डैट इतना हमको पता है। अगर आप डेली लॉस नहीं कर सकते, कोई भी इंसान है जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, स्टिल वो डेली लॉस कर ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज़ होती है, अगर आप डेली लॉस करना चाहोगे खुद से, स्टिल आप लॉस नहीं कर पाओगे, एक ना एक दिन आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा, गलती से ही मिल जाएगा लेकिन मिल ही जाएगा। तो बस हम होल्ड करेंगे, 409 के आसपास आएगा तो हम निकाल देंगे, और नीचे की तरफ हमको जितना टारगेट मिला हम निकालेंगे, ठीक है। निफ्टी लो ब्रेक कर रहा है, रिलायंस भी मूव कर रहा है, अच्छा अब हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, इन द सेंस ये नीचे की तरफ मूव करने वाला है। रिलायंस टॉप से 1217 से 13, मतलब 4 रुपये तो इमीडिएटली मूव कर गया ना, ग्रेट। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो ये एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, रादर देन हमको इसमें प्रॉफिट मिले, एसएल हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बिकॉज निफ्टी कहीं होल्ड ही नहीं कर पा रहा, नीचे भी नहीं जा पा रहा, ना ही ऊपर की तरफ जा पा रहा, यहीं पे रेंज बना रहा है। तो स्टॉक ऐसा बिहेव करेगा, इधर ये ऊपर की तरफ चल जाएगा, इधर नीचे की तरफ चल जाएगा। निफ्टी को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, इधर ऊपर की तरफ जाएगा तो कोई इशू नहीं है, हम एसएल ले लेंगे, एक नीचे की तरफ आएगा तो इमीडिएटली इसको नीचे की तरफ आना पड़ेगा। इतना पॉज नहीं लेना पड़ा, इतना पॉज लेना नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली आना पड़ेगा। जब तक एग्जैक्ट एसएल जाए ना, मेरे साथ ये एक्चुअली बहुत बार हुआ है, एग्जैक्ट एसएल जितना होता है ना, एग्जैक्ट एसएल टच करके रिवर्सल आ जाता है। तो इसलिए जब तक एग्जैक्ट 409 हमको दिख नहीं जाता स्पॉट पे, हम नहीं निकालेंगे। 409 आ गया, निकाल दिया। अब हम और ट्रेड नहीं लेने वाले, ठीक है, और ट्रेड हम नहीं लेंगे। अब 915 यहाँ पे वॉल्टिलिटी काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम, यहाँ पे वॉल्टिलिटी थी, 915 ऊपर की तरफ गया, इमीडिएटली नीचे आ गया, यहाँ पे वॉल्टिलिटी थी। तो अब मैं आपको पूरा डिटेल में समरी दे देता हूँ। फर्स्टली हमने सबसे पहले रिलायंस में ट्रेड लिया। रिलायंस में क्यों ट्रेड लिया, इसका हाई जो था स्विंग ब्रेक हो रहा था, इसलिए हमने ट्रेड लिया। एक हमारा एसएल गया यहाँ पे। रिलायंस में कोई इशू नहीं है, मिनिमम एक चीज़ हमेशा रूल में लिख लेना या फिर कॉपी में लिख लेना, मिनिमम 2 ट्रेड करने हैं एक दिन के। 2 ट्रेड में प्रॉफिट आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो मैक्स टू मैक्स एक ट्रेड और ले सकते हैं हम, सो डैट दिन के 3 ट्रेड से ज़्यादा इनमें हमको लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि अगर हमको प्रॉफिट करना है तो मैक्स टू मैक्स करना है, लॉस करना है कम से कम करना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए कोई इशू नहीं है। अब हमको कैपिटल बचा रहेगा, तो हमको नेक्स्ट जितने भी ट्रेडिंग डेज आने वाले हैं उसमें हमको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलने ही वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ज़रूर।
और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।